मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि में रामलला के सामने पहला दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सोचो, वे लोग तो राम को ही नहीं मानते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, अयोध्या को लहूलुहान करते थे। आज अयोध्या में आपकी आस्था रामलला के रूप में भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के है। भव्य मंदिर का निर्माण ये भारत की आस्था का सम्मान है, ये नए भारत का प्रतीक है, ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। भारत एक रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा, भारत एक रहेगा तो कोई आस्था को अपमानित नहीं कर पाएगा, भारत एक रहेगा तो दीपोत्सव का यह आनंद हर पर्व और त्योहार में इसी उत्साह और उमंग के साथ हमें आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, ये बयान आया है समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले आजम खान की ओर से। आजम खां भले ही भारत में रहते हैं, लेकिन ये वही नेता है जो भारत की मिट्टी में पलते हैं। लेकिन जब बात भारत के त्योहारों की आती है तो अचानक पशु प्रेम और प्रदूषण याद आने लग जाता है। दिवाली पर जब देश दिए जला रहा था तब आजम खां का ये विवादित बयान सामने आया। ये वही मानसिकता है जो बार बार त्योहारों के नाम पर राजनीति करने के लिए उतावली हो जाती है। दरअसल मीडिया को दिए गए बयान में आजम खां ने कहा है कि दिए जलते नहीं, दिए रोशन होते हैं। वो लोग जो दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन जो लोग दिए रोशन करते हैं उनका मकसद सिर्फ उजाला देना होता है। जाहिर सी बात है कि आजम खां पिछले 23 महीने से जेल में बंद थे। पिछले माह ही वो सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए हुए। वहीं कुछ वक्त पहले जेल से बाहर आए आजम खां अपना हर कदम बड़ा ही फूंक फूंक कर रख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आजम खां की राजनीति तो बिल्कुल भी बची नहीं है, लेकिन अपने बेटे की राजनीति को चमकाने के लिए आजम खां हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर आजम खां ने इस कदर बयान देकर एक नया सियासी हलचल पैदा कर दिया है। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने दिवाली को लेकर इस तरीके का बयान दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी दिवाली को लेकर एक बयान दिया था। अखिलेश यादव ने दीपावली से ठीक पहले कहा था कि हमें दिए और मोमबत्तियों पर इतना खर्च क्यों करना पड़ता है, जबकि दुनिया में कई देशों में क्रिसमस के दौरान शहर महीनों तक जगमगाते रहते हैं। अखिलेश ने दिवाली की क्रिसमस से तुलना करते हुए कहा कि हमें उनसे सीखना चाहिए। भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव रुक जाइए भाई। देखिए, दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सगा उठाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। उन्होंने यूपी सरकार पर भी निशाना साधा कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन सड़कों पर जाम और कचरा मिलता है। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने राम मंदिर, दीपोत्सव और कन्वर्जन जैसे मुद्दों पर कई तगड़े बयान दिए थे, जिससे बीजेपी को सीधे सियासी फायदा भी हुआ था। योगी सरकार के समर्थक कहते हुए आते हैं कि अखिलेश दिवाली पर सवाल उठाकर बहुसंख्यक भावनाओं के साथ खेलते हैं, तो वहीं सपा का ये तर्क है कि हम सिर्फ विकास की बात करते हैं, धर्म की नहीं। देश और दुनिया में दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत को दुनिया में रह रहे हिंदुओं के लिए बधाई और संदेश भेजे, लेकिन हिंदुस्तान में बैठे कुछ मुस्लिम नेताओं ने जहर उगल दिया। इसे सुनकर हिंदू और सनातनी लोगों का खून खौल उठा। दिवाली से ठीक पहले कई नेता अपने बयान देते हैं।
कोई दियो और मोमबत्तियों पर खर्च की बात करता है तो कोई सड़कों और स्मार्ट सिटी की आलोचना करने लगता है, जबकि साल भर वो यही मुद्दा नहीं उठा पाते हैं। सिर्फ हिंदू त्योहारों में ही उनको ज्ञान बांटना होता है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में सियासी रणनीति और वोट बैंक का ये पूरा मामला माना जा रहा है। आपको बता दें कि योगी सरकार के आने के बाद आजम खां के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए। उनकी विश्वविद्यालय जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर कानूनी जांचें भी तेज कर दी गई। इससे पहले आजम खां ने ताजमहल, त्रिपुरा, योगी सरकार और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर कई बार विवादित बयान दिया है। इसी के साथ 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जया प्रदा पर भी टिप्पणी की थी। कई बार भड़काऊ भाषण, जमीन कब्जा मामले और फर्जी दस्तावेज के आरोप में आजम खां जेल भी जा चुके हैं। आजम खां पर अभी रामपुर में स्थित मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन पर कब्जा करने के आरोप है। यातिम खाना और पॉलिटी बार भूमि विवाद से भी जुड़े मामले दर्ज हुए हैं। पारिवारिक सदस्य के लिए जमीन आवंटन में अनियमितताओं के आरोप है। पैदा होने के प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा का भी मामला दर्ज है। भड़काऊ भाषण और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के कई आरोप भी दर्ज किए गए हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के भी कई मामले आजम खां के ऊपर दर्ज किए गए हैं। आजम खां को अब तक 6 मामलों में सजा हो चुकी है, जिनमें से कुछ की उच्च न्यायालयों में अपील लंबित है। उनके खिलाफ दर्ज मामलों में से 6 मामलों में उन्हें बरी भी किया जा चुका है, जबकि 7 मामलों में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है। कुछ मामलों में राज्य सरकार ने आरोप वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन ये मामले उच्च न्यायालयों में अभी तक लंबित है।